शांति। आज बाबा के 27 मई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज वरदान लेने और वरदान बांटने का दिन है। जिन्हें भी हम इन स्थूल नेत्रों से देखेंगे और मन की आंखों से देखेंगे, उन्हें दिल से वरदान देंगे, बांटेंगे वरदान। सहज योगी भाव, प्रीत बुद्धि भाव, सहज पुरुषार्थी भाव, स्वस्थ भाव। बहुत सुंदर बात। आज बाबा प्रीत बुद्धि बच्चों को याद कर रहे हैं। प्रीत बुद्धि विजयंती गाया जाता है, जिनकी सच्ची प्रीत एक बाबा के साथ है। वो किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाएंगे। बाबा ने समझाया, अगर आपकी सच्ची प्रीत है तो आप विजयी होंगे, सतयुग के महाराजा महारानी बनेंगे। जो प्रीत बुद्धि बच्चे हैं वो अमृत वेले उच्च बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे। दधीची ऋषि की तरह यज्ञ में हड्डी हड्डी स्वाहा करेंगे। अपना तन मन धन सफल करेंगे। अपनी बुद्धि योग को दुनियावी बातों में भटकाएंगे नहीं, क्योंकि वापस घर जाना है। इसलिए सच्ची सच्ची प्रीत एक बाबा से होनी चाहिए। ये सत्य बात बाबा ही समझाते हैं कि तुम मुझे याद करो, दैवी गुण धारण करो। कोई भी अवगुण तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। झूठ बोलना भी अवगुण है। आप बाबा के पास आए हो देवी देवता बनने के लिए। देवी देवताओं की मंदिरों में विधिवत पूजा होती है। श्री लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, उनके कितने अच्छे मंदिर बनाते हैं। और जो आजकल के किंग क्वीन हैं, उनके लिए तो गली में ही बाहर कहीं पे स्टैच्यू बना देते हैं। पंछी आदि भी किचड़ा डालते रहते हैं। हम आए हैं बाबा के पास फिर से देवी देवता बनने के लिए। तो बाबा ने कहा कि कई बच्चे यहाँ पर रहते हुए भी सच्चे प्रीत बुद्धि नहीं, एक दो में इतनी प्रीत रखते हैं कि बाबा को भूल जाते हैं। एक दो में इतना स्नेह हो जाता है कि शिव बाबा को भूलकर देहधारी में अटक जाते हैं। पूछो अपने आप से, हमें बुद्धि योग बाप में लगाना चाहिए या आपस में एक दो को याद करना चाहिए? अगर बाबा नाम सुनाए तो बाबा ने कहा ट्रेटर बन जाएंगे। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। कोई कोई कहते हैं ये भी तो पुरुषार्थी है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा बाप को फॉलो करने से ऊंच पद मिलेगा। आगे चलकर बाबा ने समझाया कि बच्चे, सरस्वती को बैंजो दिखाई है, श्री कृष्ण को मुरली हाथ में दिखाई है। ये भी जीत की निशानी है। जब आप फिर से पूज्य बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो तो देखो कि मैं बाबा को ही याद करता हूँ। और कोई कोई तो यहाँ तक सोचते हैं फलां में बाबा आते हैं, फलाने में प्रवेशता होती है। ये भी माया है। अगर बाबा से सीधा बुद्धि योग नहीं लगाया तो प्राप्ति क्या होगी, धारणा क्या होगी? ऊंच पद हो ही नहीं सकता। ऊंच पद तब होगा जब हम एक बाबा को याद करेंगे। दुनिया वाले पैसा इकट्ठा करते हैं, वो भी विनाश के लिए। आप पाई पाई इकट्ठी करते हो सबके कल्याण के लिए। ये अंतिम जन्म सफल करना है सेवा में। अगर दुनियावी बातें करते रहे तो ईश्वरीय सेवा कब करेंगे? अभी करना है। स्वार्थ शब्द के अर्थ को बाबा ने समझाया। पहले स्वयं के रथ को स्वाहा करो, अपने अभिमान को स्वाहा करो। एक के अर्थ को समझकर एक से बुद्धि योग लगाओ तो एक रस बन जाएंगे। ऐसे सहज पुरुषार्थी आगे बढ़ते रहेंगे। फरिश्ता स्थिति में रहो तो विघ्न प्रूफ बन जाएंगे। आज चलते फिरते हर एक को दिल से वरदान देने हैं और याद रखना है, मैं प्रीत बुद्धि विजयी आत्मा हूँ। मेरी प्रीत एक सर्वशक्तिवान से है। प्रीत बुद्धि बनकर बहुत अच्छे तरीके से बाबा को याद करना है। विशेष अमृत वेले
बैठकर बाबा से रूहान करनी है, ताकि विचार सागर मंथन अच्छा चलता रहे। दधीची ऋषि की तरह यज्ञ में हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। क्वेश्चन है, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियां क्या होंगी? एक बाबा से जिनकी प्रीत है, उनकी निशानियां सुनेंगे, अच्छे से अपने पास नोट करेंगे, फिर अपने आप को देख लेंगे, मुझ में कौन कौन सी निशानियां ठीक हैं और कौन कौन सी अभी मुझ में और होनी चाहिए। पहली बात, उनका बुद्धि योग किसी देहधारी की तरफ नहीं जा सकता, वो आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनेंगे। दूसरी बात, जिनकी सच्ची प्रीत है वो सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। तीसरी बात, प्रीत बुद्धि सदा बाबा के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। चौथी बात, रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाबा को याद करेंगे। दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। गीता, ना वो हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीति एक बाप से जुटी हुई है। जानते हो, ये विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते, विनाश तो होना ही है। विनाश काले जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी, वही विजय पाएंगे, अर्थात सतयुग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ने समझाया, विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं, प्रजा भी बनती है, परंतु पोजीशन में बहुत फर्क है। जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने समझाया, बाप की याद से तुम्हारे विकर्मों का बोझा भस्म होगा। याद करने से पापों का बोझा भस्म होगा। तुम लिख सकते हो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये लिखने में कोई डर की बात नहीं। बाबा कहते, मैं खुद कहता हूँ, उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते, इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है नहीं, तुम्हारी ही प्रीत है, आपकी ही बाबा से प्रीत है। बाबा कहते, बच्चे, परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए गीता का भगवान कौन। ये तो जरूरी है ना। दूसरा, बाबा समझाते, ज्ञान सागर, पतित पावन परम पिता या पानी की नदियां, गंगा, ज्ञान गंगा व पानी की गंगा, ये तो बहुत सहज है। दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए गीता पाठशाला वालों को। वह तो ढेर हैं, उनको खास निमंत्रण देना चाहिए। जो श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करते हैं, उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि वही भूले हुए हैं और सबको भुलाते रहते हैं। उनको बुलाना चाहिए, आके जज करो, फिर जो समझ में आए सो करना। तो मनुष्य भी समझे ये गीता वालों को बुलाते हैं। शायद इनका गीता पर ही प्रचार है। गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई है। गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं। बाबा कहते, मैं तुम्हें सत्य की बातें बताता हूँ। मनुष्य जो अर्थ करते हैं वो बिल्कुल रॉन्ग है। कोई भी सत्य नहीं कहते, मैं ही सत्य बताता हूँ। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं। ये सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते भी हैं। तुमको पहली मुख्य बात ये समझानी है। बाबा कहते, यूरोप वासी यादवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश के लिए अच्छी रीति तैयारियां कर रहे हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते। तुम भी पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने, ये भी वंडर है।
जो पारस बुद्धि थे धीरे धीरे पत्थर बुद्धि बन गए, ये भी वंडर है। बाबा को कहा जाता नॉलेजफुल, मर्सीफुल। बाकी जो अपना ही कल्याण करना नहीं जानते, वे दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे। जो नॉलेज ही धारण नहीं करते तो पद भी ऐसा पाते हैं। जो सर्विसेबल हैं वही ऊंच पद पाएंगे, उनको ही बाबा प्यार करते हैं। जो सर्विसेबल हैं वही ऊंच पद पाएंगे, बाबा ही उन्हें प्यार करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते ही हैं। कई तो ये भी समझते नहीं कि हमारी बाबा से प्रीत नहीं तो पद भी नहीं मिलेगा, चाहे सगे बने व सोतेले बने। विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी, बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। प्रीत बुद्धि नहीं होगी तो कम पद पाएंगे। दैवी गुण भी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाबा कहते मैं सत्य कहता हूँ, जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। मुझसे जो प्रीत नहीं करते उन्हें उच्च पद नहीं मिलेगा। कोशिश कर 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है तो प्रदर्शनी मेले पर पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वो भक्त ठहरे ना। गीता पाठी जरूर श्री कृष्ण को याद करते होंगे परंतु समझते कुछ नहीं। श्री कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहाँ गई। सरस्वती को बैंजो दे दिया, मुरली फिर श्री कृष्ण को दे दी। मनुष्य कहते हैं हमें अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते नहीं। कहते हैं अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह को जानते नहीं। भारत की ही बात है, भारत में ही देवताओं का राज्य था। उनके मंदिर पूजे जाते हैं, उनके चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं। बाकी किंग्स आदि के स्टैचू तो बाहर लगा देते, जिस पर पंछी आदि किचड़ा डालते रहते। देवी देवताओं के मंदिर बनते हैं, मंदिर में मूर्तियां होती हैं। बाकी तो आजकल के जो हैं उनको कहीं पर भी बाहर स्टैचू बना के लगा देते हैं। किंग्स आदि के भी स्टैचू बाहर लगा देते, जिस पर पंछी आदि किचड़ा डालते रहते। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पे बिठाते, उनको महाराजा महारानी कहते। किंग अंग्रेजी अक्षर है, कितना लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते, क्योंकि वो महाराजा पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य हैं। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। तो पहली बात है बाप को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी। बाबा को याद करने का अभ्यास करते रहेंगे तो धारणा अच्छी होगी। एक के साथ प्रीत नहीं फिर और के साथ लग जाती। ऐसी सी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती हैं जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती। शिव बाबा कहते तुमको बुद्धियोग मेरे साथ लगाना है या एक दो में आशिक माशुक बन जाना है, फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। जब आपस में एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं तो बाबा को तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तुमको बुद्धियोग मेरे साथ जोड़ना है, इसमें मेहनत लगती है, बुद्धि टूटती नहीं। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को याद करते रहते हैं। बाबा नाम सुनाई तो ट्रेटर बन जाते हैं, फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते हैं। इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। ब्रह्मा बाबा को भी कुछ बोला तो शिव बाबा झट सुन लेगा। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ ना सके, ब्रह्मा बिगड़ तो शिव बाबा भी सुन ना सके। इसलिए कहते साकार से जाके पूछो। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं, समझते ये तो पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी तो सब हैं, परंतु तुम्हें फॉलो तो माँ बाप को ही करना है। कोई तो समझाने से समझ जाते हैं और कोई की तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं, सर्विसेबल बनते नहीं। परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी होती है। बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं, इसमें बड़ी संभाल चाहिए। माया की बहुत प्रवेशता होती है, जिसमें आगे श्री नारायण आदि आते थे वो भी आज है नहीं। सिर्फ प्रवेशता से कुछ होता नहीं। बाबा कहते माँ में कम याद करो, बाकी मेरे में ये आता है वो आता है, ये सब माया है। ध्यान से समझेंगे इस चीज को। शिव बाबा का तन मुकर्रर है ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के बाद गुलजार दादी के माध्यम से बाबा अव्यक्त महावाक्य सुनाते हैं। इसके अतिरिक्त तो कोई कहता है कि हमारे में बाबा आए, मम्मा आई, ये सब माया है। कहीं भ्रमित नहीं होना, कहीं पर विचलित नहीं होना। हमें पक्का निश्चय होना चाहिए कि ईश्वरीय महावाक्य हैं। बाबा ने जो कहा मेरे लिए कहा, अन्य किसी के बहकावे में हमें नहीं आना है। मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी। जब तक बाबा से सीधा योग नहीं रखेंगे
तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी। बाबा कहते तुम मुझे माम एकम याद करो। ब्रह्मा द्वारा मैं समझाता हूँ, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है। त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए। कोई तो ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ते हैं, कई फिर श्री कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं। कोई ब्रह्मा का चित्र देख के बिगड़ जाते हैं और कोई कोई श्री कृष्ण के 84 जन्म देखकर बिगड़ते हैं, चित्र फाड़ भी डालते हैं। अरे ये तो बाबा ने चित्र बनवाए। शुरू शुरू में बहुत विरोध हुआ, आजकल तो सब समझने लगे, स्वीकार करने लगे। बाबा ने कहा ये चित्र बाबा ने बनवाए। तो बाबा बच्चों को समझाते, भूलो मत, बाप को याद करते रहो। बांधेलियों को भी रड़ियां नहीं मारनी, घर में बैठे बाबा को याद करती रहो। बांधेलियों को तो और ही ऊंच पद मिल सकता है। तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला एक ज्ञान सागर है। स्पिरिचुअल नॉलेज बाप के सिवाय और किसी में नहीं है। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा है, उसको लिबरेटर कहा जाता। इसमें डरने की क्या बात है। बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे फिर औरों को समझाएं। बाबा कहते मुझे याद करो तो सदगति को पाएंगे। सतयुग में है राम राज्य, कलयुग में नहीं। सतयुग में एक ही राज्य है। ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार, जिनकी बुद्धि में धारणा होती है, जिनको नहीं होती है, विनाश काले उन्हें विपरीत बुद्धि कहेंगे। जिन्हें धारणा होती है वो प्रीत बुद्धि, जिन्हें नहीं होती वो विपरीत बुद्धि। विनाश तो सबका होना है, ये अक्षर कम है क्या। शिव बाबा कहते विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो तो उच्च पद नहीं मिलेगा। सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। शास्त्रों में यादगार है दधीची ऋषि का, उसकी तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है। फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते। मुख से कहते इससे तो लौकिक के पास चले जाएं, यहाँ तो कोई मजा नहीं, वहां तो नाटक बाइस्कोप आदि खूब हैं। जो इन बातों पर हिरे हुए हैं वो यहाँ ठहर ना सके। अगर किसी को नाटक, बाइस्कोप, फिल्म, मूवीज ये सब देखने का शौक है, आकर्षण है, तो बाबा कहते वो यहाँ ठहर नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है। हाँ, पुरुषार्थ से ऊंच पद भी पा सकते हैं, खुशी में रहना चाहिए। बाबा खुद कहते सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ तो मजा ही नहीं आता। लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाएगा। लेटे लेटे अमृत वेला योग करेंगे तो सो ही जाएंगे, झुटका आ जाएगा। उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं, बड़ा मजा आता है। अभी बाकी थोड़े दिन हैं, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाप से। ये बैठ याद करें तो खुशी का पारा चढ़े। सुबह को चिंतन चलता, दिन को भी खुशी रहती। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर बाबा से प्रीत बुद्धि नहीं है। सुबह उठकर अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर प्रीत बुद्धि नहीं है। अमृत वेले एकांत अच्छी होती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में भी ग्रहचारी बैठती है, क्योंकि बाबा को भूल जाते हैं, इसलिए ग्रहचारी बैठती। बाबा से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। इस सर्विस में अंतिम जन्म व्यतीत करना है। अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो ये सर्विस कब करेंगे। दुनियावी बातों में लग गए तो ये सर्विस कब करेंगे। कल कल करते मर जाएंगे। बाबा आए हैं स्वर्ग में ले जाने। यहाँ तो लड़ाई में कितने मरते हैं, कितनों को दुख होता है। वहाँ तो लड़ाई आदि होगी नहीं। ये सब पिछाड़ी के हैं, सब खत्म होने हैं। निधन के ऐसे मरेंगे, धनी के जो होंगे वो राजभाग पाएंगे। धनी शिव बाबा को जिन्होंने पहचाना, याद करते हैं बाबा को, वो ऊंच पद पाएंगे। प्रदर्शनी में भी समझाना है, हम अपनी कमाई से, अपने तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। जो बाबा के बच्चे बने हैं, ब्राह्मण हैं, उनको ही अपना तन मन धन लगाना है, तब भविष्य में ऊंच पद मिलेगा। अपने तन मन धन से अपना राजभाग स्थापन कर रहे हैं। हम भीख नहीं मांगते, जरूरत ही नहीं। ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं। तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो। हम पाई पाई इकट्ठा करके विश्व का मालिक बनते हैं। पाई पाई जोड़कर हम विश्व का मालिक बनते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। बाबा कहते तुम बच्चे जो कुछ करते हो भविष्य ऊंच पद पाने के लिए अपना ही तन मन धन सफल करते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, अमृत वेले एकांत में बैठ क्या करेंगे? अमृत वेले एकांत में बैठ बाबा को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। बाबा से सच्ची दिल रखनी है। आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनना। प्रीत एक बाबा से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। प्रीत एक बाबा से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। वरदान है, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान। सदा एकर स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एकर स्थिति में रहने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आजकल एक दो में जो लगाव है वो स्नेह से नहीं, स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण लगाव है, लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्वयं के रथ को स्वाहा करो। ये स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, एक स्वयं के स्वरूप में स्थित होकर, शरीर मेरा एक रथ है, इस स्थिति में स्थित होंगे तो न्यारे बन जाएंगे। इस एक शब्द से एक रस बन जाएंगे, एक के बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। स्लोगन है, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघन अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। फरिश्ते रूप में रहेंगे, कोई भी विघन प्रभाव नहीं डाल सकता। विघ्नों से मुक्त रहेंगे। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं प्रीत बुद्धि विजयी आत्मा हूं। मेरी प्रीत एक सर्वशक्तिवान से है। बाबा को पाया, सब कुछ पाया। एक से सच्ची प्रीत अर्थात विजयी आत्मा। अभी प्यार के सागर पर एकाग्र हो जाएं। उनकी पवित्र किरणों को अपने में आता अनुभव करें। महसूस करें, एक बाबा को पाया, सब कुछ पाया। अब मुझे अपने को आत्मा समझ एक बाबा को प्यार से याद करना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। को जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।